yourself and you will be unstoppable. खुद पे भरोसा रखो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, लर्न इन में आपका स्वागत है। आज हम 3 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सब कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। द बुक टाइटल नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन इज रिटन बाय। अब एक नई बुक आई है नाथुराम गोडसे पे। पहले की बुक के टाइटल से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी ने। ठीक है, किसने ये बुक लिखी है? मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी ने। और ये कब पब्लिश होगी? तो ये 2022 में पब्लिश होगी पैन मैकमिलन पब्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो पैन मैकमिलन पब्लिकेशन 2022 में इस बुक को जो धवल कुलकर्णी ने लिखी है इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149-year-old practice of दरबार मूव इज एसोसिएटेड विथ स्टेट और ऑब्लिक्यूटी। तो एक प्रैक्टिस है दरबार मूव। तो पहले समझते हैं कि दरबार मूव होता क्या है। देखिए, 2 कैपिटल्स होते हैं, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल। तो जब आपका विंटर आता है तो सारी जो फाइल्स होती हैं, सब कुछ होता है गवर्नमेंट का, वो फिर उस विंटर कैपिटल यानी कि जो भी प्लेस डिसाइड हुआ है कि ये विंटर कैपिटल होगा वो वहाँ पे मूव किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है। तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस कहाँ पे होती थी जिसको कि ख़त्म कर दिया गया है? ये प्रैक्टिस कहाँ पे एसोसिएटेड थी? पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है, तो उसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ख़त्म क्यों कर दिया है? क्योंकि एक तो अब डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना आ गया है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ सॉफ्ट कॉपी में ही आप बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए इतना ज़्यादा फाइल बनाना, बॉक्सेस में रखना और मूव कराने की ज़रूरत नहीं मनोज सिन्हा जी को लगी। तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो याद रखिएगा, इस प्रैक्टिस को दरबार मूव कहते हैं। दरबार मूव यानी जो दरबार है अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था, और ये 149 ईयर पुरानी प्रैक्टिस थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थी, और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस समय हैं वो हैं मनोज सिन्हा। वेयर विल बी द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट? अब देखिए, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है वो बनने जा रहा है, और ये वर्ल्ड का, मैं आपको बता दूं कि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का स्टेडियम कहाँ बिल्ट हो रहा है? तो वो हो रहा है जयपुर में। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो देख लीजिए। उस स्टेडियम का पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था, अब उसको बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ये अहमदाबाद में है, और ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है। और जो अब सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है वो उसकी वर्ल्ड में आप रैंकिंग देखेंगे तो वो 3rd प्लेस पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला लार्जेस्ट स्टेडियम हमारा जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में। जो दूसरा बन रहा है वो जयपुर में, अभी उसका कोई नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो आपको इतना याद रखना है कि वो जयपुर में हो रहा है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो देखिए, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व होता है? वो 6 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। ठीक है, 6 जुलाई को क्यों? पहले तो हम जानते हैं जूनोसिस है क्या, ये किस लिए सेलिब्रेट हो रहा है, क्या चीज़, किस चीज़ की अवेयरनेस इसमें फैलाई जा रही है। तो देखिए, जूनोसिस एक तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। ठीक है, अब इन डिजीज़ के एग्जाम्पल्स की आप बात करें तो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एबोला हो गया आपका, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, नाइल वायरस हो गया, ये सब उसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो पहली वैक्सीन लगी थी इन सब डिज़ीज़ के अगेंस्ट में वो 6 जुलाई को लगी थी, इसीलिए तब से हर साल 6 जुलाई को जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड जूनोसिस डे ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखना कि वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which Indian software for COVID-19 vaccine registration is now made available for other countries also?
तो एक बहुत बड़ा मूव हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने ग्लोबल कॉन्क्लेव में, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में मंडे को अनाउंस किया कि जो हमारा कोविन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोविन है क्या, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल था। जिसको भी अपने वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, वो कोविन पे रजिस्टर कर सकता है। तो अब इन्होंने, अब ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पोर्टल रहा है, अब इसको अवेलेबल करा दिया गया है सारी कंट्रीज़ के लिए, यानी कोई भी चाहे तो अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ कहाँ पे हुई, ये चीज़ का अनाउंसमेंट रिसेंटली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री जी ने किया था, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो कोविन सॉफ्टवेयर है। और अभी आप देखेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा ही है इसकी, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। और इसको जो कोविन कॉन्क्लेव हुआ था उसमें 142 कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था, ठीक है। Who has been re-elected as the president of खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन है जिनको री इलेक्ट किया गया है खो-खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे। री इलेक्ट यानी पहले भी यही थे, दोबारा इलेक्ट कर लिए गए हैं, तो वो है सुधांशु मित्तल, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि MS त्यागी जो हैं उनको जनरल सेक्रेटरी चूज़ किया गया है। तो खो-खो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कौन है, MS त्यागी, और खो-खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, सुधांशु मित्तल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन हमारे पास एक बुक है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। अब इस बुक को किसने लिखा है, तो उस बुक को 2 राइटर्स ने लिखा है। नाम क्या है, वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर्स में इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि अगर 4 ऑप्शंस दिया है तो ऑप्शन A एंड B करके इस तरीके से पूछ सकता है। तो आप देख लीजिए, दोनों ऑथर या फिर दोनों में से किसी एक ऑथर का नाम दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो बुक है दी फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इस बुक को वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन ने मिलके लिखा है। अब ये बहुत ही हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। नेम दी इंडियाज फ्लैग बेयरर्स एट टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए, जब भी ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, तो जब आपका इनॉग्रेशन डे होता है, तो जो टीम होती है उसको अपनी टीम को कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो हिंदुस्तान का झंडा लेके, यानी अपनी कंट्री का झंडा लेके वो सबसे आगे चलते हैं, तो उनको फ्लैग बियरर्स कहा जाता है। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि इस बार जो एक फीमेल और एक मेल को फ्लैग बियरर बनाए, ताकि आप इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन का भी प्रेजेंट शो कर सको, ठीक है। तो इसमें हमारे फ्लैग बियरर कौन है, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, ठीक है। मैरी कॉम कौन है, बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह जी कौन है, वो है हॉकी प्लेयर, ठीक। और जब आपका समापन होगा टोक्यो ओलंपिक्स का, तो उस समय बजरंग पुनिया जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, वो फ्लैग बियरर होंगे, यानी क्लोजिंग सेरेमनी में, जो कि 8 अगस्त को होगी। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है उसको देख लेते हैं। ये इसका लोकेशन क्या है, टोक्यो। मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। और डेट क्या है, तो 23 जुलाई 2021 से लेके आपका 8 अगस्त 2021। देखो इसमें मैंने मेंशन भी किया ना, 8 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसके फ्लैग बेयरर बजरंग पुनिया है। और शुरुआत यानी इनॉग्रेशन डे में जो फ्लैग बेयरर हैं वो हैं आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो कहाँ पे है, तो टोक्यो जापान में है, उसकी कैपिटल है जापान की टोक्यो। और जापान की बात करें तो वहाँ की करेंसी क्या है, येन है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो योशिहाइडे सुगा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु विंस फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है। तो ये आप देख लो, किसने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो ये जीता है रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपन ने। किसके, रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और ये कहाँ के हैं, तो ये बेल्जियम के हैं, ठीक है। बेल्जियम की हम बात करें तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, वो ब्रुसेल्स है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अलेक्जेंडर डी क्रू। और वहाँ के मोनार्क कौन है, तो फिलिप, ठीक है।
ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्कीम इज यूनियन गवर्नमेंट सेट टू लॉन्च to improve numeracy, foundation reading and understanding for early age students? तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, रेडी है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसका पर्पस क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। देखिए अब सर्वे से पता चला है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर जो आपके फर्स्ट सेकेंड के होते हैं या उनसे कम के, उनको अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत सारे बच्चों में रीडिंग स्किल्स नहीं है, नंबर्स की कैलकुलेशन स्किल्स नहीं है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो उनकी एज के बच्चों को आना चाहिए वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो कि बेस है, अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप चीज़ों को समझोगे कैसे। और मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि जो हर समय यूज़ होती है, तो वो कैलकुलेशन अगर आप बेसिक्स नहीं सीखोगे तो आगे बड़े बड़े कैलकुलेशंस कैसे करोगे। तो ये इनिशिएटिव जैसे आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा जो करिकुलम है वो मतलब हर दिन ही हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स में कि लॉन्च हो रहे हैं किसी न किसी क्लास के लिए। तो आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही, उसी के तहत ये इनिशिएटिव भी आया है ताकि ये जो छोटे बच्चे हैं उनका फाउंडेशन मजबूत किया जाए, इनिशियली उन पे वर्क किया जाए और उनकी जो ये स्किल्स हैं खासकर न्यूमरेसी और रीडिंग की वो अच्छी हों ताकि वो आगे चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो उस स्कीम का नाम क्या है? वो है निपुण भारत इनिशिएटिव, ठीक है। निपुण का फुल फॉर्म मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव है यानी देश का इनिशिएटिव है, किस चीज़ के लिए? प्रोफिशिएंसी उनको चाहिए, तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी पढ़ना उसको समझ, और न्यूमरेसी यानी कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को समझना। ये जो इनिशिएटिव है वो हमारे किस स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर आता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आता है समग्र शिक्षा के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज़ पंचमुली लेक लोकेटेड? आप सोच रहे होंगे कि पंचमुली लेक के बारे में पूछने का क्या मतलब है, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए जब कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है तो कभी कभी उसका लोकेशन भी पूछ दिया जाता है। तो फिलहाल पंचमुली लेक न्यूज़ में था क्योंकि अब ये एक टूरिस्ट प्लेस हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू लगने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे, तो अभी रिसेंटली मतलब ये लोग काफ़ी क्रोकोडाइल्स को हटा रहे हैं और अभी रिसेंटली भी 149 क्रोकोडाइल्स को हटाया गया है वहाँ से, ताकि टूरिस्ट अपना वहाँ पे जाके घूम रहे हैं, बोट वगैरह पे जाते हैं, तो वो सब वो लोग मतलब उनको कोई हार्म ना हो, कोई दिक्कत ना हो कि। तो पंचमुली लेक जो है वो अभी न्यूज़ में था, तो वो पूछ सकते हैं कि ये जो पंचमुली लेक है उसकी लोकेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे कि कितने क्रोकोडाइल्स हटाए गए। तो आप इसको देखिए, पंचमुली लेक का लोकेशन कहाँ है? जो स्टैचू बना है उसी के 5.2 किलोमीटर्स अवे, और वो स्टैचू की लोकेशन अगर हम देखें तो वो है आपका नर्मदा रिवर पे, लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर इन दी केवडिया कॉलोनी फेसिंग दी सरदार सरोवर डैम। ये मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है और ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेमोरी में बनवाया गया है, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने तस्वीरें भी बनाई हैं जो भी वर्ल्ड की लंबी लंबी स्टैच्यूज़ हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो कि कितना डिफरेंस है कि ये 182 मीटर्स लंबा है, ठीक है। In which city of India Asia's longest high-speed track Netrix has been unveiled? देखिए ये हाई स्पीड ट्रैक क्या होते हैं आपको पता है? जो भी नई गाड़ियाँ आती हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव लग्जरी गाड़ियाँ, उनको उनका टेस्टिंग होती है कि हम ऐसा तो नहीं कि बनाया और हम ट्रैफिक में ला देंगे कि हाँ ठीक है हमने बना लिया है। उसकी टेस्टिंग होती है कि वो मूव कैसे कर रही हैं, कोई कट है तो किस तरीके से चल रही है, उनकी स्पीड क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये रोड बनाया गया है।
ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे बना है, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है, तो ये कहाँ पे बना है, इंदौर में बना है। ठीक है, पीथमपुर के में बना है, नियर इंदौर। ठीक, ये लगभग 1000 एकर्स पे स्प्रेड है, और आई थिंक शायद ये 11 किलोमीटर के लगभग है, इफ़ आई एम करेक्ट। और अगर आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट की बात करें, तो वो शायद 22 से 23 किलोमीटर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। विच गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस हेल्थ ATMs टू डिस्पेंस मेडिसिन। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, आप देख सकते हैं, वैसे तो सबके लिए, बट उत्तर प्रदेश वाले देख लें कि यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो हेल्थ ATMs लगाएंगे, यानी कि ATMs जिसमें कि आप थोड़े बहुत अगर आपको हल्की फुल्की चीज़ें हैं उसका आप प्रिस्क्रिप्शन दे के मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च शॉप्सी ऐप। ठीक, तो ये देख लो, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक ऐप लॉन्च किया है, ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, जो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक, तो ये ऐप का नाम क्या है, शॉप्सी। और फ्लिपकार्ट के बारे में हम जानें तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, सचिन बंसल और बिनी बंसल। ठीक है, सचिन बंसल और बिनी बंसल। CEO कौन है, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, जो जनवरी 2017 से अभी तक हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट की क्या है, तो वॉलमार्ट है। ठीक, तो बेसिकली फ्लिपकार्ट इज़ एन इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, और सिंगापुर में भी इसका एक वो है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे। हु वन दिस सिल्वर लेक चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन सर्बिया। सर्बिया में भी सिल्वर लेक चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसको किसने जीता है, तो उसको निहाल सरीन ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, उसको निहाल सरीन ने जीता है। सर्बिया की भी बात कर लेते हैं, तो सर्बिया का जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है, और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुचिक हैं या वुचिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पिनाका विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ पिनाका भी रिसेंटली न्यूज़ में था, वो क्या है, तो बेसिकली ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, यानी वो एक बार में बहुत सारे रॉकेट्स दाग सकता है। ठीक है, और इसको किसने बनाया है, तो इसको आपके DRDO ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी के लिए ये बनाया गया है। विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को किसकी आज़ादी का दिन था, इंडिपेंडेंस डे था, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स का था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल कहाँ है, वॉशिंगटन DC। फाउंडेड 4 जुलाई 1776। प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस है, जो कि इंडियन मूल की महिला हैं। चलिए, एक और गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक, who became the first Indian female swimmer ever to qualify for the Olympics। ठीक है, तो ये अभी हमने मैन पढ़ा ही था। ठीक है, मैन क्या, वो पहले इंडियन बने हैं, अब हमारे पास पहली महिला है, जो महिला स्विमर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो हैं माना पटेल, जिनकी तस्वीर यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। नेक्स्ट, विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस जन सहायक आपका सहायक ऐप स्कीम फॉर गिविंग ओनरशिप टू ULB प्रॉपर्टी होल्डर्स। तो ये स्कीम कहाँ की है, तो ये हरियाणा चीफ मिनिस्टर की है, हरियाणा की है, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, जन सहायक आपका सहायक। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कीम नहीं है, ये एक ऐप है, लॉन्च किया है, जिससे कि किसको हेल्प मिलेगी, तो जो भी ULB के प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु टेक्स चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया, ये देख लिया, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो N वेणुधर रेड्डी बने हैं। और अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओनर प्रसार भारती है, और मोटो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, तो ये आप देखना। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड सुपर एन्युएशन एज ऑफ LIC चेयरमैन टू अप टू व्हाट। देखिए, LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दी गई है, तो वो अब क्या हो गई है, वो 62 ईयर्स हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट,
बांग्लादेश पीएम गिफ्टेड विच वेराइटी ऑफ मैंगोज टू इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। तो अभी ही रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए ये सब दोस्ती बढ़ाने के तरफ पहल होते हैं एक दूसरे के कंट्री हेड्स के। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी मैंगो की वैरायटी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भेजी है, तो वो है हरिभंगा वैरायटी ऑफ मैंगोज। ठीक है, ये एक मोमेंट ऑफ फ्रेंडशिप है दोनों कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, और ये हरिभंगा वैरायटी कहाँ पे ग्रो होती है बांग्लादेश में, तो वो रंगपुर में होती है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हों, आपके लिए यूज़फुल हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।